लिखा जाएगा। Hello, dear students. Welcome back to our channel. I am your science tutor, and today we are going to continue our class 10th biology and chapter is life process. आज life process के बारे में पढ़ेंगे। This is our fourth lecture. आज के टॉपिक डिस्कस करने से पहले, इससे पहले जो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, जो चीज़ पढ़ा चुका हूँ उससे पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद इस टॉपिक पे कंटिन्यू चलेंगे। चलते हैं, आज क्या पढ़ना मुझे वो पहले देख लेते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल का न्यूट्रिशन मुझे पढ़ना है। इससे पहले पढ़ चुका हूँ मैं क्या चीज़, प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट कौन सा न्यूट्रिशन होता है, हेटरोट्रोपिक होगा या ऑटोट्रोपिक होगा? प्लांट इज द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होगा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जो अपना फूड खुद बनाए उसको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। इसमें टू टाइप का पढ़ाया था, इसमें कौन सा, फोटो ऑटोट्रोपिक, फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरा केमो ऑटो ट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ाए थे। फोटो जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाए उसको फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोला जाएगा। जो केमिकल के प्रेजेंस में अपना फूड खुद बनाए तो उसको केमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोला जाएगा। जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो जाएगा, फोटो ऑटोट्रोपिक में कौन सा हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा। सारे जितने भी प्लांट होता है वो फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हो जाएगा। और ये फूड कैसे बनाता है सारे फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है। फोटोसिंथेसिस, जो CO2 प्लस H2O एंड सन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्या बनेगा यहाँ पे, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2, ये बनेगा। ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ। आप जो जिसने प्रीवियस क्लास का लेक्चर नहीं देखे प्लीज़ उससे पहले देखें, उसके बाद इस टॉपिक पे आएँ। तो आज पढ़ना है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल अगर न्यूट्रिशन लेना चाह रहा है तो किस पे डिपेंडेंट होगा, एनिमल्स। एनिमल, सबसे पहले एनिमल आर हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोट्रोप किसको बोलेंगे, जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होता है उसको हेट्रोट्रोप्स बोला जाएगा। तो ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द अदर फॉर फूड, फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट होगा, अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होगा, इसलिए उसको हेट्रोट्रोप बोला जाएगा। जितना भी एनिमल्स है वो क्या हो जाएगा, हेट्रोट्रोप होगा। और एनिमल्स आर कंज्यूमर, एनिमल क्या होता है, कंज्यूमर होता है। कंज्यूमर किसको बोलेंगे, द एनिमल कंज्यूम फूड मेड बाय प्लांट। अगर प्लांट फूड बना रहा है तो प्लांट को तो नीड है अपना फूड का, लेकिन एनिमल भी किस पे डिपेंडेंट होगा, इसी प्लांट पे डिपेंडेंट होगा। ये कंज्यूम कर रहा है, किससे कंज्यूम कर रहा है, प्लांट से कंज्यूम कर रहा है, इसलिए इसको एनिमल्स आर कंज्यूमर भी बोला जाएगा। जैसे ह्यूमन ईट, क्या क्या ह्यूमन ईट कर रहा है, प्लांट प्रोडक्ट में और एनिमल प्रोडक्ट में। जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गया, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, एग हो गया, ये सारे कुछ कंज्यूमर है। ये सारे कुछ एनिमल प्रोड्यूस नहीं कर रहा बट इसे इंटेक कर रहा है, तो इसलिए एनिमल्स आर हेट्रोट्रोप हो जाएगा। ये दूसरे एनिमल पे फूड के लिए डिपेंडेंट होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हेट्रोट्रोप्स एनिमल हो जाएगा। टाइप ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन द फूड हैबिटेट, फूड हैबिटेट के बेस पे डिवाइड किया थ्री टाइप में। एक तो हर्बीवोरस हो जाएगा, हर्बीवोर, हर्बीवोर्स किस, जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो। जैसे ईट ओनली प्लांट, जो प्लांट को ईट कर रहा है, किसको ईट करेगा, ये प्लांट को। तो उससे जैसे डियर हो गया और गोट हो गया, ये काव हो गया, ये सब क्या हर्बीवोर एनिमल्स हो जाएगा। हर्बीवोर एनिमल ओनली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट। ईट कार्निवोर्स ईट ओनली एनिमल्स, कार्निवोर किसको ईट करेगा, ओनली एनिमल्स को खाएगा। जैसे लॉयन हो गया तो वो क्या हो जाएगा, कार्निवोर्स। एक ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स जो दोनों खाए, एनिमल को भी खाए और प्लांट को भी खाए, जो जैसे ह्यूमन बींग, तो ये क्या हो जाएगा, ओमनीवोर्स। तो हर्बीवोरस जो ओनली प्रोड्यूसर खाए, प्रोड्यूसर मतलब ग्रीन प्लांट पे डिपेंडेंट हो खाने के लिए। कार्निवोरस जो ओनली ईट करे ओनली किसका, अदर एनिमल्स का। और ओमनिवर्स दोनों खास के, प्लांट भी खाए और प्लांट को भी खाए और एनिमल को भी खाए, तो इसमें ह्यूमन बींग आ जाएगा। जैसे सनलाइट है, सनलाइट से एनर्जी मिल रही किसको, फूड को, ये प्लांट को। प्लांट क्या करेगा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करेगा, अपना फूड बनाए, ग्रो करेगा, रिपेयर करेगा सनलाइट के प्रेजेंस में, इसे प्रोड्यूसर हो जाएगा। ये प्लांट, ग्रीन प्लांट को क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर बोलेंगे। प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, डियर खाएगा, ये जो डियर है ये खाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डियर इज ए हर्बीवोरस एनिमल्स। और ये डियर को कौन खाएगा, लॉयन खाएगा। लॉयन इज ए कार्निवोरस एनिमल्स बट एनिमल्स, मेन किसको खाएगा, एक तो डियर को भी, जो भी कार्निवोरस हार्बीवोरस एनिमल्स होगा उसको भी खाएगा और ये प्लांट को भी खा सकता है।
प्लांट मतलब फ्रूट को खाएगा, वेजिटेबल खाएगा, तो ये इसलिए ह्यूमन बीइंग को क्या बोला जाएगा, ओमनीवोरस में के कैटेगरी में आ जाएगा। डिफरेंट, अब देखो न्यूट्रिशन प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन प्रक्रिया में बहुत सारा स्टेप होता है, ओनली 5 स्टेप होते हैं। कितना स्टेप होगा, स्टेप 5 स्टेप होगा। सबसे पहले जो स्टेप होगा इंजेशन, इंजेशन, इंजेशन किसको बोलेंगे, अगर कोई फूड पार्टिकल्स, कोई फूड तुम इंटेक कर रहे हो, डायरेक्ट माउथ के थ्रू इंटेक कर रहे हो, तुम्हारे स्टमक में जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इंजेशन हो जाएगा। इंजेशन के बाद वो फूड अंदर जाने के बाद क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो पहले फिजिकल डाइजेशन होगा, माउथ के अंदर डाइजेशन होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में करेगा, उसके बाद स्टमक में जाएगा, कंप्लीट डाइजेशन होगा। तो दूसरा प्रोसेस क्या होगा, फूड लेने के बाद डाइजेशन होता है, डाइजेशन होगा। और उसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा, अगर फूड इनटेक करने के बाद डाइजेशन हो गया तो उसके बाद क्या होगा, वो फूड में जो जो भी होता है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है वहाँ पे, वो एब्जॉर्ब, ब्लड, ब्लड स्टीम जो भी इंटेस्टाइन में होगा वो एब्जॉर्ब करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करेगा उससे। और ये एब्जॉर्प्शन करने के बाद उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट होगा वो सेल के पास जाएगा, सेल उसे एनर्जी में कन्वर्ट करे, तो उसे क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। और जो भी इस अनवांटेड फूड पार्टिकल जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तो वो एनएस के थ्रू बाहर निकलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इजेशन। अब इसमें पढ़ते हैं इंजेशन क्या हो गया, इंजेशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, जो भी प्रक्रिया फूड लेने की जो प्रक्रिया बॉडी के अंदर जा रहा है उसको इंजेशन बोलेंगे। ईटिंग फूड थ्रू द माउथ, माउथ के थ्रू जो ईट कर, डाइजेशन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन करेगा कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो दिस इज डाइजेशन, ये फिजिकल प्रोसेस हो जाएगा। सोलिबल सब्सटेंस कैन बी एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी, बॉडी, और जो भी सोलिबल होगा वो कहाँ एब्जॉर्ब होगा, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा। फिजिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन, एक्शन डाइजेस्टिव जूस इसमें काम करेगा, तो डाइजेशन समझ में आएगा। एब्जॉर्प्शन द प्रोसेस विच डाइजेस्टेड फूड, जो भी डाइजेस्टेड फूड है स्टमक के अंदर वो एब्जॉर्ब करेगा, कौन एब्जॉर्ब करेगा, ब्लड स्टीम, इंटेस्टाइनल ब्लड स्टीम, कौन सा, इंटेस्ट टाइनल ब्लड स्टीम उसे एब्जॉर्ब करेगा वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में, वो एब्जॉर्ब करने के बाद वो सेल तक जाएगा। तो एसिमिलेशन द एब्जॉर्ब फूड यूज बाय बॉडी सेल, बॉडी सेल उसे यूज करेगा, किसके लिए यूज करेगा, ग्रोथ के लिए यूज करेगा, रिपेयर और टिश्यू के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन एंड इजेशन के लिए यूज करेगा। अब उसके बाद इजेशन, इजेशन क्या हो जाएगा, जो भी अनवांटेड फूड पार्टिकल्स जो आपके बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाया उसे बाहर थ्रो आउट करेगा एनएस के थ्रू, तो उसको इजेशन बोला जाएगा। न्यूट्रिशन हो जाएगा, इनटेक यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, इनटेक एंड यूटिलाइजेशन स्टेप। अब यहाँ पे कौन कौन सा स्टेप है, स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे पहले इंजेशन होगा। इंजेशन क्या होगा, अगर वन वर्ड में बताएं इंजेशन के बारे में तो सिंपल है, कंज्यूमिंग, कंज्यूमिंग, वन वर्ड। डाइजेशन अगर इसे भी वन वर्ड में बताएं तो ब्रेकिंग डाउन, अगर कोई फूड पार्टिकल से वो ब्रेकिंग डाउन है, ये फिजिकल प्रोसेस में हो या केमिकल प्रोसेस में हो तो वो मैटर नहीं कर, लेकिन ये क्या करेगा, डाइजेशन ब्रेकिंग डाउन करेगा, ब्रेकिंग डाउन। और उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन अगर वन वर्ड में करें तो ये क्या हो जाएगा, टेकिंग इन, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा ये, एब्जॉर्ब होने के बाद टेकिंग इन हो जाएगा। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन है यूटिलाइजिंग, वो जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब के जो भी एनर्जी मिलेगा उसे यूटिलाइज करेगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, यूटिलाइजिंग, वन वर्ड आंसर है सारे का। इजेशन, इजेशन एक्सपेलिंग, एक्सपेलिंग, वो बाहर निकलेगा, ये वन वर्ड आंसर भी मिल गया आप। अब आ जाओ न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन समझ में आ गया, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में क्या होगा, कितने स्टेप होता है, कितने स्टेप में जाके डाइजेस्ट होता है। अब सबसे पहले मुझे इसमें न्यूट्रिशन में टू टाइप है, न्यूट्रिशन एनिमल में दो टाइप ऑफ एनिमल्स होता है, एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें मल्टी सेलुलर के बारे में पढ़ेंगे, आज यूनिसेलुलर के बारे में कंप्लीट करते हैं। न्यूट्रिशन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले अमेबा, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अमेबा, क्लास 10th के लिए हमेशा क्वेश्चन आता है अमेबा के बारे में। अमेबा क्या चीज़ है, अमेबा बैक्टीरिया नहीं, याद रखना बैक्टीरिया नहीं है अमेबा, अमेबा इज अ प्रोटोजोआ, सिंगल सेल एनिमल, सिंगल सेल एनिमल है। सिंगल सेल एनिमल के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होता है, कोई भी
अलग से कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया, कोई भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ ऐसा नहीं होता सिंगल सेल एनिमल्स में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ये अमेबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन द मैक्रोस्कोपिक प्लांट। कहाँ देखिएगा मैक्रोस्कोपिक प्लांट एनिमल, इससे मैक्रो जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो तुम माइक्रोस्कोप से देख सकते हो उससे ये फीड करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, इसके पास कोई भी ऐसा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होगा फॉर एनी फंक्शन के लिए, कोई भी फंक्शन के लिए, डाइजेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, जैसे ह्यूमन बीइंग है एक्सक्रीशन के लिए किडनी, इसके अंदर कोई भी ऐसा स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं होगा जिससे वो अपना काम कंप्लीट कर सके। दिस प्रोसेस बाय विच इज ऑब्टेन द फूड इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अब वो फैगोसाइटोसिस क्या होगा, अब अमेबा के अराउंड सराउंडेड में बहुत सारा फूड पार्टिकल होगा, उसे इंगल्फ करेगा तो उसी को क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस बोला जाएगा। अगर ये अमेबा सराउंडेड, यहाँ पे अगर मैं लिखूं अमीबा, अमीबा सराउंडेड, सराउंडेड फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स कहाँ होगा, फूड पार्टिकल इंगल्फ, जो उसके अगल बगल जो भी फूड पार्टिकल होगा उसे क्या करेगा, इंगल्फ कर लेगा, इंगल्फ देम, उनको इंगल्फ कर लेगा। तो इसको इसको फैगोसाइटोसिस बोला जाएगा, सेल्फ फीडिंग बोला जाएगा। इसमें भी सबसे पहला स्टेप होता है, क्योंकि एनिमल न्यूट्रिशन में कोई भी न्यूट्रिशन आ जाए, ये ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ लो या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में आएगा पढ़ लो, उसके बारे में सबसे पहले आ जाएगा इंजेशन। इंजेशन क्या होगा, कंज्यूमिंग फूड, कोई भी फूड को कंज्यूम करेगा उसको इंजेक्शन बोला जाएगा। अमेबा लुक लाइक अ टीन, अमेबा कैसा होता है, इस टाइप का शेप होगा, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जेल, इसे सेल मेम्ब्रेन बोला जाएगा। इसके बाहर वाला स्ट्रक्चर क्या बोला जाएगा, से प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट मूव्स चेंजिंग शेप, अपना शेप ये चेंज कर सकता है, चेंजिंग द शेप, तो लुक लाइक बैग और जेली सराउंडेड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड चेंजिंग देयर शेप, ये अपना शेप है। इसमें कोई भी मौत नहीं होता जिसके थ्रू वो कोई भी फूड पार्टिकल्स इंटर करे, नो मौत, नो मौत। और इंटायर सरफेस कैन बी यूज इंजेक्शन फूड, इसका पूरा जो सरफेस होता है ये इंजेक्शन फूड पार्टिकल को इंजेक्ट करने में यूज होता है। ये नहीं कि थोड़ा एक पार्ट यूज होगा, इसके अंदर कोई भी मौत नहीं होगा, ये पूरा होल बॉडी जो होता है, इसका होल सरफेस होता है, ये इंजेक्शन ऑफ फूड करने में काम आता है। जैसे इट इंजेस्ट फूड द हेल्प ऑफ द सूडोपोडिया, ये सूडोपोडिया के थ्रू अपना हेल्प करता है, मीन्स द फॉल्स, सूडोपोडिया क्या होता है, मैं अगर आपको बताऊं, फॉल्स फीट होगा, फॉल्स फीट होगा, ये काम क्या करता है, मूवमेंट एंड फूड कैप्चरिंग में ये काम करता है। सूडोपोडिया इसी से फूड को, जो भी इसके अगल बगल फूड होगा उससे कैप्चर करेगा। तो ये दो काम करता है, किसके काम, मूवमेंट, मूवमेंट एंड फूड कैप्चरिंग, फूड कैप्चरिंग, ये क्या कर, बोथ कैप्चरिंग नहीं, फूड कैप्चरिंग। तो सूडोपोडिया का काम क्या होता है, ये फॉल्स फिट होता है, ये क्या करेगा, मूवमेंट में काम आएगा एंड फूड कैप्चरिंग के। दे आर, ये टेम्पररी फिंगर लेग प्रोजेक्शन, ये टेम्पररी होता है, ये हमेशा नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसके बारे में, दे आर टेम्पररी, टेम्पररी फिंगर लेग प्रोजेक्शन, फिंगर लेग प्रोजेक्शन, दे आर फिंगर लेग प्रोजेक्शन, ये टेम्पररी होता है। व्हेन अ फूड पार्टिकल्स कम क्लोज, अगर अमेबा के क्लोज में कोई भी फूड पार्टिकल आ गया, सूडोपोडिया फ्यूजेस ओवर, ये सूडोपोडिया क्या करेगा, अगर ये सूडोपोडिया है, अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल आ गया तो ये फ्यूज ओवर, ऐसे फ्यूज कर लेगा, इसको ओवर कर लेगा, अपने ऊपर कर लेगा, तो इन द फूड फाइनली इन्वेलप कंप्लीटली फूड वैक्यूल्स, इसके अंदर कंप्लीटली ये फूड वैक्यूल हो गया। अब इसके अंदर फूड वैक्यूल आ जाएगा, इसमें देखो सूडोपोडिया है यहाँ पे, ये स्यूडोपोडिया है, ये फूड पार्टिकल्स है, ये न्यूक्लियस है। तो फूड पार्टिकल्स इसके जस्ट बगल में आए, तो ये टेंटेकल्स है इसका, जो स्यूडोपोडिया है, ये आगे बढ़ा, उसका द फूड वैक्यूल्स कंटेनिंग द फूड एंड वाटर, अब इससे फूड ओवर कर लिया सारे कुछ, तो ये हो गया स्यूडोपोडिया, इसे ओवर कर लिया, फूड इनटेक कर लिया। अब यहाँ से इसमें आए इंजाइम आर सिक्रेटेड इन द वैक्यूल, वैक्यूल इंजाइम यहाँ पे सिक्रेट करेगा, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाले पोर्शन पे डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट होने के बाद जो भी फूड पार्टिकल है वो डिफ्यूज होगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो मतलब रिपेयर या फूड जो भी होगा मूवमेंट करने में, तो यहाँ पे एसिमिलेशन होगा,
एसिमिलेशन, यहाँ पे जो भी फूड पार्टिकल होगा ये बाहर फ्यूज होकर बाहर आ जाएगा, तो वो इंजेशन होगा, ये लास्ट वाला। सबसे पहले यहाँ पे फूड कैप्चरिंग किया, इंजेशन किया। यहाँ पे ये वाले फिगर में, सेकेंड वाले फिगर में ये डाइजेस्ट कर रहा है फूड को, और यहाँ पे एसिमिलेशन हो गया, एसिमिलेशन का इंजेशन होगा। डाइजेशन, इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, मतलब इंटरसेलुलर मतलब इनसाइड द सेल होगा। कहाँ होगा? इनसाइड द सेल, सेल के अंदर डाइजेशन होगा। जब ह्यूमन बीइंग में इंट्रा सेलुलर नहीं होता, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, सेल के बाहर डाइजेशन होता है, सेल के अंदर डाइजेशन नहीं होता है। तो ह्यूमन बीइंग को याद रखना कि एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम आर सिक्रेटेड फूड वैक्यूल्स, इसमें क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम फूड वैक्यूल पे कोई भी एंजाइम फूड वैक्यूल पे सिक्रेट होता है, काम करता है। एब्जॉर्प्शन क्या होगा? डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट द फूड वैक्यूल एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है ये। दिस प्रोसेस इज डिफ्यूजन, क्योंकि इसमें कोई भी स्पेशलाइज ऑर्गन नहीं होता किसी भी काम करने के लिए, इसलिए डिफ्यूजन के थ्रू पार्टिकल्स इधर से आपस होता है। अमेबा हैज नो ब्लड सिस्टम कैरी द डाइजेस्टिव, जो अमेबा के अंदर कोई भी ब्लड सिस्टम नहीं होता है वो जो कैरी कर सके कोई भी न्यूट्रिएंट को एक जगह से दूसरी जगह। द डाइजेस्टिव फूड स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में स्प्रेड आउट हो, एब्जॉर्प्शन में साइटोप्लाज्म पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएगा। आफ्टर एब्जॉर्प्शन फूड वैक्यूल श्रिंक, और जैसे एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो श्रिंक हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, वो दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, स्यूडोपोडिया क्या होता है, फूड वैक्यूल क्या होता है, फैगोसाइटोसिस क्या होता है। ये टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, यूज फॉर मूवमेंट एंड फूड कैप्चरिंग में। ये फूड वैक्यूल सिक लाइक स्ट्रक्चर वेयर द फूड इज स्टोर एंड डाइजेस्ट होगा। फैगोसाइट प्रोसेस ऑफ इंगल्फिंग द फूड by surrounding it with the pseudopodia and assimilation, absorb food use obtain the energy, इसका उसका एनर्जी यूज करेगा प्रोसेस ऑफ द रिस्पिरेशन के थ्रू एंड मेटाबॉलिक, रिस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिक के थ्रू क्या करेगा उसको वो अपना एनर्जी यूज करेगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होता है? ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द सेल, अगर सेल ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं। इस किस लिए होता है? लाइक ग्रोथ के लिए, ग्रोथ रिपेयर के लिए, इस सब के लिए, मूवमेंट के लिए यूज होता है। इजेशन, इजेशन, अमेबा हैज नो एक्सक्रेटरी ऑर्गन, अमेबा के पास कोई भी एक्सक्रेटरी ऑर्गन नहीं होता रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड। ये क्या करेगा? ये व्हेन अ कंसिडरेबल अमाउंट अनडाइजेस्ट, जो भी उसके पास अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल कलेक्टेड होगा, इट्स द सेल मेम्ब्रेन सडनली रप्चर, अगर ये अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है ये सडनली रप्चर होगा एट एनी प्लेस, कोई भी प्लेस पे, उससे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल थ्रू आउट ये बाहर निकल आएगा, इसको इजेशन बोला जाएगा। समझ में आ गया चार प्रोसेस? सबसे पहले फूड कैप्चरिंग होगा स्यूडोपोडिया से, वो इंजेक्शन करेगा, इंजेक्शन मतलब फूड इंटर लेगा वो स्यूडोपोडिया ऑफर होके पूरा। फूड वैक्यूल्स फॉर्मेशन होगा उसके अंदर, फूड वैक्यूल्स फॉर्मेशन, डाइजेशन होगा, डाइजेशन में इंजाम इंजाम एक्ट करेगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, फूड इंटर द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में फूड इंटर करेगा, उसका एसिमिलेशन में एनर्जी एंड ग्रोथ मिलेगा, और इंजेक्शन अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स बाहर रिलीज आउट होगा। तो ये अमेबा के बारे में सारे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। इसके बाद एक और है यूनिसेलुलर जो 10th क्लास में दे रखा है, तो उसे देखते हो वो क्या, पैरामेशियम, न्यूट्रिशन इन पैरामेशियम। पैरामेशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये कहाँ रहता है? वाटर में होता है, पॉन्ड में होगा, स्टेगनेंट वाटर में होगा। इसका डेफिनेट शेप होता है, बट अमेबा का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है। फूड को टेक करने के लिए, अगर पैरामेशियम फूड इनटेक करने के लिए मौत होता है इसके पास, मौत का नाम क्या है? साइटोसोम, साइटोसोम होता है। एंड और इसके ये अगर ये है, इसके ऊपर एक सीलिया नाम करके ये होता है, हेयर होता है, सीलिया हेयर होता है। ये सीलिया क्या करे? मूवमेंट में काम होता है, फूड पार्टिकल्स को पकड़ने में काम आता है। तो फूड टेकन इन दैट स्पेसिफिक स्पॉट, सेल मौत, सेल मौत होता है, साइटोसोम बोलेगा। फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द सेल, सेल के इंटायर सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट होगा। द लैशिंग मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड ओरल ग्रूव्स डिराइव फूड लेडन वाटर क्रेन टुवर्ड द वेस्टिब्यूल फूड एंट्री रीजन। वेस्टिब्यूल क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे? वेस्टिब्यूल होगा फूड एंट्री रीजन, जहाँ पे फूड का एंट्री होता है उस रीजन को क्या बोलेंगे? वेस्टिब्यूल बोलेंगे। लैशिंग मूवमेंट ऑफ सीलिया, सीलिया वहाँ पे क्या काम करेगा? सीलिया हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ फूड, मूवमेंट एंड फूड कलेक्शन के लिए, मूवमेंट एंड फूड कलेक्शन के लिए क्या करेगा? सीलिया क्रिएट करेगा,
मूवमेंट एंड सीलिया क्या करेगा वहाँ पे, सीलिया जो मूवमेंट करेगा सबसे पहले, एंड फूड को कलेक्शन करेगा और क्रिएट करेगा, क्या चीज़ क्रिएट करेगा सीलिया, क्रिएट अ वाटर करेंट, वाटर करेंट क्रिएट करेगा। वाटर करंट क्रिएट क्यों करेगा, करंट कैरीड फूड पार्टिकल, अगर वाटर करंट उस एरिया रीजन में अगर स्टार्ट किया तो वहाँ पे बहुत सारे फूड पार्टिकल्स क्या होगा, टुवर्ड द ऑल ग्रुप्स, उसके मौत के पास आएगा बहुत सारे फूड पार्टिकल, वो इंजेस्ट कर लेगा। तो इसीलिए इसको सीलिया क्या करेगा, वाटर करंट क्रिएट करेगा। तो फ्रॉम वेस्टिब्यूल्स, जब वेस्टिब्यूल्स के बाद द फैन फूड पार्टिकल्स इंटर द माउथ, जब माउथ के इंटर हो जाएगा फैन फूड, तो ट्रैप द साइटोप्लाज्म एंड फूड वैक्यूल्स, द फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इजेशन, उसको इजेशन बोल, जब इनसाइड द सेल हो जाएगा तो सबसे पहले इसमें देखो कहाँ जाएगा, वेस्ट व्यूल, सेल, उसका सेल माउथ में, सेल मौत के बाद सेल के अंदर, तो ये प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, इंजेक्शन हो जाएगा। और फूड वैक्यूल एक्ट एज अ टेम्पररी स्टमक, फूड वैक्यूल क्या हो जाएगा इसके अंदर, एज अ सॉरी, फूड पार्टिकल्स इंटर थ्रू द सेल मौथ एंड ट्रैप द साइटोप्लाज्म फूड, ये इंजेक्शन हो जाएगा। आगे चलते इसमें इंजेक्शन, अब इंजेक्शन के बाद डाइजेशन फॉलो करेगा, उसी के बाद डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, इजेशन होगा। डाइजेशन होगा, फूड ब्रोकन इन द सिंपलर सब्सटेंस, डाइजेशन फूड इंटर द साइटोप्लाज्म एंड फूड इज यूज एनर्जी एंड ग्रोथ, अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे फिगर देगा, फर्स्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इंजेक्शन होगा, पारामेशियम क्रिएट द करेंट, पारामेशियम क्या करेगा, सीलिया क्रिएट द करेंट एंड देन द फूड पार्टिकल्स मूव अलोंग द इंटर इनटू द सेल, जो भी अगर यहाँ पे क्रिएट हुआ वाटर करंट क्रिएट होता है, फूड पार्टिकल्स इसके मौत के पास आएगा, ये मौत क्या करेगा, इंजेस्ट करेगा, ये इंजेस्ट अंदर ले लिया वैक्यूल्स को, और डाइजेशन करेगा, ये डाइजेशन हो जाएगा। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, इसका न्यूट्रिएंट यूज करेगा, उसके बाद बाहर इजेशन होगा साइटो साइटोप्रोक्ट में। इसमें कौन सा होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो ह्यूमन वाले में हेटरोट्रोप में बोला होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है, और एक और पढ़ाया था आपको इंजेक्शन और थ्रो द ग्रोव, ये सिमुलेशन होगा, ये आप देख लेना। अब इसमें डिफरेंसेस देख लेना, डिफरेंस बिटवीन अमेबा एंड पैरामीशियम में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले शेप, अमेबा कोई फिक्स शेप नहीं होता है, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो इधर से इधर होता है, ये इसका फिक्स स्लिपरी शेप होता है। फूड इंटेक करेगा सीडोपोडिया के थ्रू करेगा, इसमें सेल मौत होता है। और मूवमेंट, सीडोपोडिया से मूवमेंट करेगा, ये सीलिया से मूवमेंट करेगा। फूड कैप्चर, इंगल्फिंग फूड करेगा, बट सीलिया स्वीप द वाटर करंट क्रिएट करेगा वहाँ पे। बॉडी सरफेस फ्लेक्सिबल होगा एंड इसका क्या हो जाएगा, डेफिनेट शेप होगा। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़रूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो पे लेक्चर नंबर 5 में, उसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।